फांसी दो, फांसी दो, धर्मवीर कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देवर पंचाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नरेश जोगी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नरेश जोगी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, धर्मवीर कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देवर पंचाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, धर्मवीर कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नरेश जोगी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक एक हरियाणा सरकार साथियों नमस्कार, खड़तल टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में, जहां पे ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे वो चाहते हैं सिर्फ वोट की राजनीति, उनकी पार्टी सरकार में आए और उन्हें माल खाने को मिले। उन्हें आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, उनको मालाएं पहनानी छोड़नी पड़ेंगी, और जब माला पहनाने का नंबर आए तो उनको जूते मारने पड़ेंगे, स्टेज पे जाके जूते मारने पड़ेंगे उनको, तभी वो समाज के लिए काम करेंगे। अभी हमारे बीच में नारी शक्ति भी है। मैं सत्यवती पांचाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी आई हैं। देखिए साथियों, सम्मान के योग्य है। मेरे समाज के लोग जो दूर दूर से इकट्ठे हुए तो उनको देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन पूरे समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारा बहुत दुख की बात है। आज जो हमारे बीसी समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और उनमें भी हमारा समाज इकट्ठा नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेगा भाई हमारे समाज में। हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे महेंद्र सिंह पांचाल भाई, तो उनका साथ दो, उनके साथ रहो और पीछे मत हटो। हम किसी से कम नहीं है और सबसे आगे रहो। और जो राजनीति करते हैं लोग, तो वो अपनी वोट के लिए आते हैं और हमारा कुछ भी नहीं करते, समाज का राजनीति करते हैं, समाज का कुछ भी नहीं करते। तो मेरी तो आपसे यही विनती है कि हमारे समाज के लोगों जाग जाओ। और हम हैं बिछड़े हुए, कैसे, जैसे एक ये है भेड़ और बकरी, जिन्हें एक उसमें रोक देंगे ना तो उसमें भी खाक है और जुगाड़ के रहेंगे, एक दूसरे की गर्दन पर गर्दन टेक लेंगे। और हमारी जात है जो यह जात सही नहीं है, ये कुत्ते वाला काम करते हैं। एक के अगर टूट पड़ेगा तो उस टूट के लिए लड़ते रहेंगे और उस टूट को और ही कोई ले जाएगा। इसलिए हमारा समाज पीछे है। एक दूसरे का हम साथ दें, उनके दुख सुख में काम आए और उनकी जो भी समस्याएं हैं तो उसमें हम सब इकट्ठे होकर उनका सबका साथ दें, तन मन धन से उनके साथ रहें। और जिन्होंने जैसे मान ले हमारी समाज से किसी ने भी कहीं से कोई टिकट या वो चुनाव लड़ता है तो उसको हमारे समाज वाले साथ नहीं देते, इसलिए उनका कहीं भी दर्जा गिनती नहीं होती। अपने समाज के साथ तो जुड़ते ही नहीं तो हम वोट डालने जाए तो ये देख लें भाई ये किस काट का, ये हमारी का, तो उसको भी हम अपने को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नायब सिंह सैनी सिर्फ सैनियों तक सीमित हो गया, उसको अब ये पिछड़ा वर्ग का समाज दिखाई नहीं देता। अब 4 लोगों की हत्याएं और 5वां गद्दी खेड़ी गांव में वहाँ भी हत्या हो सकती थी। ये तो शुक्र है कि वहाँ क्या आदमी बच गए, वहाँ भी घर में घुस के, जो कि परिवार का घर है, घर में घुस के मारा पीटी की गई है, अच्छी खासी चोटें आई हुई हैं। एक मदीना गांव से कश्यप समाज का लड़का मारा गया, और टिटोली गांव से लोहार समाज का, कासंडी से एक लोहारों का लड़का इतनी बुरे तरह से पिटा गया है कि उस वीडियो को आदमी देख नहीं सकता। इसी तरह भोड़ गढ़वाल में एक जोगी समाज का लड़का, उसको भी इसी तरह बुरी तरह पीटा गया। और ये सरकार
सभी केसों में लीपापोती कर रही है। मारने वाले 10-10 होते हैं और 1-1, 2-2 को अरेस्ट करके 8-8, 7-7 लोगों को जिनको छोड़ा जाता है उनको गुंडा बनाने की प्रक्रिया इस सरकार ने चला दी है कि वो जो पीछे गुंडे बच गए वो उनको गवाहियां ना देने दें, कोर्ट में खड़े ना होने दें। ये जो सरकारें कर रही हैं, जो प्रशासन कर रहा है, ये बहुत ही संवेदनशील है और हम इसको जंगल राज हरियाणा को नहीं बढ़ने देंगे। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हम वही रोहतक के लोग हैं जिन्होंने 35 MLA वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाकोचने चबुआ दिए। आपका तो सौदा ही कुछ नहीं है, आपके तो पल्ले ही कुछ भी नहीं है। आप तो RSS की कृपा पे मुख्यमंत्री बने हो और जो हमने जन आंदोलन चला रखा था बैकवर्ड का, उसके कारण आप मुख्यमंत्री बने हो। आप किस नशे में हो मुझे समझ नहीं आता। आपको क्या भांग खिला दी जाती है? आप इस समाज की के हक अधिकार और इस पे जो ज्यादतियां हो रही हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री जी, इससे पहले कि इस समाज का हौसला इसका जवाब दे जाए, आप इस समाज को न्याय दिलवाओ और इसके हक अधिकारों की रक्षा करो, वरना तो वो दूर नहीं कि आपकी कुर्सी की टांग तोड़ के हम फेंक देंगे। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप और समाज जो है बीजेपी के साथ थे, सपोर्ट किया। देखिए, विधानसभा चुनाव में मैंने कहा कि ये पूरा समाज, कोई सुरेंद्र पांचाल अकेला नहीं, पूरा समाज को ये था कि हमारा पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा और हमें हक अधिकार दिलाएगा, न्याय दिलाएगा। लेकिन हम गलत फहमी में थे। हमें जैसे ही पता चला कि गुड़गांव की सीट जो BCA की रिजर्व थी वो इन्होंने जनरल समाज के लोगों को दे दी, हमने उसी दिन इसका झंडा फेंक दिया, लात मार दी थी। हमें ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं की कतई जरूरत नहीं है जो हमारे समाज का हित ना देख सकें और हम अपने समाज के साथ हैं। हमें पार्टियों से कोई लालच नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई कमाई नहीं करनी है। हमारे माँ बाप ने हमें इतना हुनर दे रखा है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें समाज की जरूरत है। अच्छा, कानूनी सहायता आप कह रहे हैं नहीं मिल रही है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का? कारण ये है कि जो मुख्यमंत्री है वो कठपुतली हैं। आज भी खट्टर सरकार चला रहे हैं, RSS के लोग सरकार चला रहे हैं। जो लोग इन दबे कुचले लोगों को देखना ही नहीं चाहते वो हमें न्याय क्या देंगे, और इसका हिसाब हम 2029 से पहले ही करेंगे। अच्छा, दावा करते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची हम नौकरियां दे रहे हैं, पिछड़े वर्ग को भी दे रहे हैं। देखिए, बिना पर्ची और बिना खर्ची की जो 3rd और 4th क्लास की नौकरियां हैं वो उनमें आप मान सकते हैं कि बिना खर्ची और बिना पर्ची की हैं, लेकिन 2nd और 1st क्लास की नौकरियों में पैसे भी लेते हैं, पर्चियां भी चलती हैं, सब कुछ चलता है। अच्छा, रोहतक में भी आए दिन आप जैसे बात कर रहे हैं मर्डर की, रोहतक में आए दिन फायरिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या विफलता? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये गुंडे पाल रहे हैं, ये गुंडे पाल रहे हैं। जिन गुंडों के खिलाफ हमने वोट इनको दिया था उन्हीं को ये पालने लग रहे हैं और अब इन्हें वही दिखाई देते हैं। आप चाहे यहाँ के जिलाध्यक्ष देख लो, आप इन्होंने कितने लोग बाद में बीजेपी में ज्वाइन करवाए। अब इन्हें पिछड़े लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। लात मारते भी देर नहीं लगती। रणनीति है आज देखो, आज हमने जो प्रदर्शन SP कार्यालय तक का रखा है, इन लोगों को न्याय दिलवाने का प्रदर्शन है। आज ये मुद्दा है। आज ठीक है जी, बताएं, आप बताएं, क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। अच्छा, और आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, आज जंगल राज स्थापित हो चुका है। हमारे 4 लोगों की हत्या